नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली के सियासी दंगल की। दिल्ली में इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे करो या मरो जैसी स्थिति है। हर राजनीतिक दल के लिए दिल्ली महत्वपूर्ण है। 70 सीटें, लेकिन हर राजनीतिक दल यह मान के चलता है कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। कांग्रेस वापसी करने के लिए लालायित है और आम आदमी पार्टी एक बार केजरीवाल को चौथी बार शपथ लेने के लिए आतुर है। बीजेपी चाहती है कि 1993 से बाहर हैं, लेकिन अब कब्जा हमारा होना चाहिए। खैर, रोचक मुकाबला है। क्या होगा ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल हर राजनीतिक दल का फोकस है कि कैसे करके हम मतदाता को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इसके लिए घोषणाओं की बौछार हो रही है, लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया जिसे संकल्प पत्र नाम दिया था। अब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आम आदमी पार्टी अपनी बीच बीच में गारंटियां दे रही है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं कि क्या कुछ मायने हैं बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है और उसके बाद में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन आया। उसमें कहा है कि प्रधानमंत्री जी जब हम घोषणा करते हैं तो रेवड़ियां बताते हैं, और अब जो बौछारें कर रहे हैं घोषणाओं की, ये पैसा कहां से आएगा? ये भी तो रेवड़ियां, ये रेवड़ियां नहीं तो क्या है? खैर चलिए, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। पौरुष भारद्वाज साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, गर्वित खंडेलवाल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं, विकास बारहट जी हमारे साथ भाजपा से हैं। मैं पौरुष जी आपके पास में आना चाहूँगा। हर राजनीतिक दल, ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं होती है कि कोई मैनिफेस्टो जारी करे नहीं करे, लेकिन हाँ, एक प्रक्रिया का हिस्सा सा हो गया है कि हम लोग मान के चलते हैं कि वादे क्या करके पार्टियां चुनाव के बीच में जा रही हैं, जनता के पास जा रही हैं, तो क्या कह करके जा रही हैं, क्या वादे किए जा रहे हैं। इसी तरह से हर राजनीतिक दल कर रहा है। कोई डायरेक्ट अपना एजेंडा सामने लेके आ रहा है, कोई सभाओं के जरिए बता रहा है, लेकिन हाँ, कमिटमेंट जरूर किया जा रहा है। तो पहला तो मैं रिएक्शन चाहूंगा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ, आपने सामने देखा भी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए योगेंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करता है, और खास करके वो यदि बड़े स्तर का राजनीतिक दल है और उसकी अन्य राज्यों में सरकारें हैं या फिर सेंट्रल में उसकी गवर्नमेंट है, तो पहले उसको दूसरे राज्यों में उसको लागू करके दिखाना होता है। और फिर उसके बाद जब वो किसी नए राज्य में जाता है तो वो वहां पर जाकर के इस बात को कहता है कि भाई देखिए, हमने फलाने राज्य में ये स्कीम लागू कर रखी है, और वहां पे जनता का, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो रहन सहन का स्तर हो, चाहे वो चिकित्सा का स्तर हो, वो इस लेवल पर आ गया। और यदि आप हमारी इस राज्य में सरकार बनवा देते हैं तो निश्चित तौर पर हम वहां पे जो मॉडल हमारा जो था वो हम यहाँ पर भी लागू करेंगे। आपने देखा कि दिल्ली में जो हमने घोषणा की, चाहे वो हमने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करी हो, चाहे वो हमने 500 रुपए में सिलेंडर की बात की हो, चाहे वो महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात की हो, या हमने 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात की हो, या अन्य दूसरे जो तमाम वादे थे हमारे, उन सबको हम हमारे द्वारा शासित अन्य राज्यों में जो है पूरा करके बैठे हैं। और जनता यदि हमसे कोई सवाल करती है या मीडिया कोई हमसे सवाल करती है तो हमारे पास देने के लिए उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आपको पता है क्या रही। भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में समस्त देशवासियों को झूठे वादे करके सत्ता में आई, चाहे वो 15 लाख रुपए प्रति खाते में जाने की बात हो, चाहे वो 30 रुपए लीटर पेट्रोल की बात हो, चाहे वो
कथित घोटालों के ऊपर एमपी एमएलए कोर्ट बना के 6 महीनों में उसके निस्तारण की बात हो या कि तमाम तरह की और जो बातें हैं सारी 2022 तक हर सर्वे छत हो, क्या भारतीय जनता पार्टी की नींव आज वर्तमान वाली भारतीय जनता पार्टी की नींव जिन वादों में पड़ी, क्या उनमें से कोई सा वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। दूसरी बात मैं यही बात आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो उसकी नींव जो पड़ी थी वो अन्ना आंदोलन से पड़ी थी, और उसकी जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी लोकपाल विधेयक से। ये लोग जब आपको पता होगा कि हमारी सरकार थी, अन्ना जी के नेतृत्व में जो है वो आम आदमी पार्टी के आज के वर्तमान बहुत सारे पदाधिकारी उस समय फ्रंट में आकर के आंदोलन कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी का उनको छुपा हुआ सपोर्ट जो था वो पीछे से था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम और संघ के जो कार्यकर्ता हैं उस समय उनके समर्थकों के बेस में वहां पे बैठे हुए थे, जिस प्रकार से इन्होंने हमारे खिलाफ झूठा माहौल बनाया। आज आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया तब इन्होंने बड़े बड़े वादे करे। पहले तो इन्होंने ये कहा कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, उसके बाद जब राजनीति में आए तो इन्होंने कहा कि मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं जो है लोकपाल बनते आते ही सबसे पहले लोकपाल विधेयक पे जो है उसको पास कराऊंगा। आज स्थिति क्या हो गई, आम आदमी पार्टी कहीं पर लोकपाल का नाम भी नहीं लेती। आप राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ दीजिए, दिल्ली जो इनका खुद का स्टेट था, इनको वहां पर कम से कम जो है लोकपाल के प्रावधान लागू करके पूरे देश की जनता को इनको मैसेज देना चाहिए था, इन्होंने वहां पर नहीं दिया। इन्होंने बात करी कि ना कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, उसके बाद में हमने स्थिति देखी कि इन्होंने किस प्रकार का शीश महल जो है वहां पे अरविंद केजरीवाल जी का बना हुआ है, किस प्रकार से जो है महंगी गाड़ियों में पूरा जो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है उसको वो लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी अभी विधानसभा चुनाव में शीश महल दिख रहा है, ये तो शीश महल तो बहुत पहले बन गया था, तो लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा। देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा, मैं योगेंद्र जी देखिए मैं इसी बात को कहना चाहूंगा कि असल में जो चुनाव होते हैं, हमारी भारतीय राजनीति के जो चुनाव होते हैं, इनको हम लोग राजनीतिक दल जो हैं वो इसको प्रतिद्वंदिता के रूप में लेते हैं, प्रतिस्पर्धा के रूप में लेते हैं। हम लोग इसको जो है एक निजी दुश्मनी के तौर पे नहीं लेते। आपको पता है कि राजनीति में जो चुनाव लड़ने की शुरुआत होती है वो सबसे पहले खुद के संगठन में होती है। संगठन में अगर आदमी को पदाधिकारी बनना होता है तो वो खुद की ही पार्टी के संगठन के चुनाव में खुद की ही पार्टी के एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ जाकर के जो है वो चुनाव लड़ता है। उसके बाद में देखिए जब हम दूसरे चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम दूसरी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। लोकसभा स्तर पर दूसरे समीकरण होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम यूएन की बात करें तो आप देखिए जैसे शशि थरूर जी जो थे वो यूएन का जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ने के लिए गए, तो समस्त भारतवासी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी के हो या अन्य किसी भी पार्टी के हो, सबकी उस समय मंशा रही होगी ना कि भाई हमारे भारत का व्यक्ति वहां जाए। तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए हर चीज, हर चुनाव का संदर्भ एक अलग होता है, उसका एक पटल एक अलग होता है, उसका ग्राउंड एक अलग होता है। मैं ये बात कहना चाहूंगा। चलिए मैं गर्वित आपके पास में आना चाहूंगा। आप घोषणाएं कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है दिल्ली के रिगार्डिंग और बीजेपी ने भी किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी योगेंद्र जी, देखिए मेरे को तो इनका जो घोषणा पत्र लग रहा है उसको देख के बिल्कुल हंसी सी आ रही है कि ये जो घोषणा आज कर रहे हैं उस पे तो हम कई बार घोषणा करके सोच चुके और कर चुके, और करने के बाद ये हमें ये रेवड़िया कहते थे, आज ये क्या दे रहे हैं देश को। इनका जो इन्होंने जो दिया है महिलाओं के लिए 2500 रुपया जो ये बोल रहे हैं, उससे पहले हम घोषणा कर चुके हैं इस चीज की। ये बोल रहे हैं होली दीपावली 2 मुफ्त सिलेंडर, ये बोल रहे हैं हर गरीब परिवार को 500 रुपए की एलपीजी पे सब्सिडी, गर्भवती महिलाओं को 30,000 रुपए। तो मैं कहना चाहूंगा योगेंद्र जी कि इनकी करीबन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में इनकी सरकारें हैं, कहीं भी इस तरह की घोषणा इन्होंने आज तक लागू भी नहीं करी है, कहीं भी नहीं चल रही है इस तरह की घोषणा ये जो दिखा रहे हैं। अब इनकी इन घोषणा पत्र में कहीं भी दिल्ली के विजन को लेके, दिल्ली के डेवलपमेंट को लेके कहीं भी नहीं है। ना ये चिकित्सा की बात कर रहे, ना ये स्कूल की बात कर रहे, ना ये मेट्रो और ट्रैफिक जैम की सुविधा इसकी बात कर रहे, ना ये प्रदूषण की बात कर रहे। ये सिर्फ वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह की रेवड़ियां दे रहे हैं, रेवड़िया की बात कर रहे हैं जो ये इन्होंने हिंदुस्तान में आधी से ज्यादा राज्यों में सरकार होते हुए इन्होंने कहीं भी डिलीवर नहीं करी। तो ये अनइमेजिनेबल है इनके यहां से कि ये डिलीवर कर पाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये घोषणा है जो घोषणा पत्र में ही रह जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए किया गया है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर वोटर लुभ गया तो उनको तो हर राजनीतिक दल का ही होता है कि वोट मिलना चाहिए। दिल्ली की जनता इस लुभावने में नहीं आएगी, क्योंकि पहले भी नहीं आई तो आज भी नहीं आएगी। जी, तो आप लोगों को जो वादे या पब्लिक के बीच में जा रहे हो, जो कहा जा रहा है कि हम ये कर देंगे, वो अलग कैसे हो सकते हैं कि उस पर यकीन करें और दूसरी पार्टी वालों पे नहीं करेंगे? सर हम जो बात करते हैं वो अस्पताल की बात करते हैं, हम जो बात करते हैं स्कूल की बात करते हैं। दोनों ही पार्टी अस्पताल स्कूलों की कहीं बात ही नहीं कर रही है, उल्टे ये तो बंद करने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में तो उन्होंने बंद किए हैं कई स्कूल बहुत सारे। हम तो चलिए मैं माफी चाहूंगा, देखिए आज अपन केवल और केवल बस दिल्ली पे फोकस करेंगे, दाएं बाएं नहीं जाएंगे। चलिए विकास जी आपके पास में आना चाहूंगा।
मैनिफेस्टो आप लोगों ने जारी किया है। आप लोगों पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि दूसरी पार्टियां जब मैनिफेस्टो जारी करती हैं या घोषणाएं करती हैं तो एक आ जाता है कि फोकट की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, खजाना लुटाया जा रहा है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है विपक्ष के या विरोधी दल भी कि अब आप लोग क्या करेंगे इससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो घोषणाएं करी है, अभी आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, अगर ये 2500 रुपये की घोषणाएं कहते हैं हमने करी है तो इनका रेवेन्यू डिफिसिट हो जाता है, इनके राजस्व में इतना पैसा ही नहीं बचेगी ये योजना दे सकते हैं। तो दूसरी बात, तो योजना की सार्थकता तो कहाँ पर है, ये दिल्ली की जनता और आपके दर्शक भी अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने कहाँ कहाँ योजनाएं दी, तो इस देश में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, देखो कांग्रेस के घोषणा पत्र की तो बात क्यों करें, क्योंकि कांग्रेस तो यहाँ पर एम्पायर का सा रोल निभा रही है। हाँ, अच्छी बात यह है कि इनकी कलई खुल गई है, इनकी पोल जो है वो दर्शकों के सामने जरूर खुली है। जैसा कि अभी भी इनको आभास हुआ, पहले पर्दे पड़े हुए थे शीश महल के ऊपर, अब इनको शीश महल दिखता है। पहले पर्दे पड़े हुए थे लोकपाल पे, अब इनको लोकपाल की याद आती है। तो देश की जनता भी देख रही है कि देखो किस प्रकार का गठबंधन इन लोगों ने किया था, जो ठगबंधन इन्होंने किया था, और किस प्रकार लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक मंच पे, देखो आप केजरीवाल जी के जब जेल गए थे शराब नीति के अंदर, तो किस प्रकार जो है वो इंडी गठबंधन ने क्या वहां पर मेगा शो किया था। आज देखिए किस प्रकार एक दूसरे के छीछा लेदर करने पे लगे हुए हैं। तो ये अच्छा है, लेकिन घोषणा पत्र से इनका कोई विशेष ताल्लुक है नहीं, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल की जनता जो है वो इनको आज सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब घोषणाएं हमने करी, तो जी हमने तो जहां करी वहां निभाई है। आप तो मुझे ये बताइए, कहते हैं चिकित्सा की बात करते हैं, पंजाब में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक की घोषणा करके आए थे, अभी तक 1,000 भी नहीं खुल पाए, इन्हीं के प्रवक्ता बताते हैं। दूसरा, वहां पर महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात करी थी, यहां तो 2500 की कर रहे हैं। जरा मैं पूछना चाहता हूं कितनी महिलाओं को इन्होंने 1,000 रुपए दिए हैं? तो सीधी सीधी सी बात है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना है, और उस भोली भाली जनता के जो है भोलेपन का लाभ उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकना इनका एकमात्र मकसद है। लेकिन हमारी सरकार वहां बनती है तो भैया केंद्र में भी हमारी सरकार है, और हम किसी भी प्रकार से करेंगे। लेकिन जो घोषणा हमने करी है ना, तो ये देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, भारतीय लोकतंत्र के अंदर पहली बार हुआ है जहां एक राजनेता के शब्दों को गारंटी माना जाता है, और वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो हमारी सरकार की जो घोषणा है, आप निश्चित मानिए कि वो मोदी की गारंटी है, जो कहा है वो करके ही दिखाएंगे। चलिए विकास जी, एक मेरा सवाल, अभी आपने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट होगा, ये जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उससे, आपने भी 25,000, 2,000, 3,000 जो बड़ी पहले से आप लोगों ने कहा कि हम इतना कर देंगे उनमें, तो ये बताइए मुझे कि उससे, देखिए फिस्कल डेफिसिट हो चाहे रेवेन्यू डेफिसिट, अगर एक जगह कोई डेफिसिट होता है उससे प्रभावित होता है और दूसरी जगह उसका असर आता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप जो घोषणा करेंगे, अगर आप सरकार में आ भी जाएंगे तो उससे डेफिसिट नहीं होगा। आम आदमी पार्टी घोषणाएं कर रही है, उससे डेफिसिट होगा, ये कैसे? ये मैं थोड़ा सा आपका इकोनॉमिक्स समझना चाहता हूं। मैं बता देता हूं, इसकी पीछे की बेसिक सीधी सी इकोनॉमिक्स इतनी है कि ये एक यूनियन टेरिटरी के सीएम मात्र हैं। हाँ? और बीजेपी की सरकार जो है वो केंद्र में भी सरकार चला रही है। नहीं, लेकिन वो तो करेंगे प्रयास सर, वहां पे तो राज्य में तो करेगी ना, इकाई तो राज्य की होगी। राज्य इकाई है तो केंद्र, तो इसका मतलब अगर आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे आ गई तो इनकी मदद नहीं करेगी केंद्र। अरे नहीं, मैं तो, अरे सर एक मिनट, गर्वित जी, आप ये बात कह रहे हो कि वह हमारी दोनों सरकार होंगी डबल। मैं बताता हूँ, एक बात बताइए, देखिए हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, राज्यों के साथ में सोतेला व्यवहार कोई नहीं कर सकता। सोतेला व्यवहार की बात नहीं कर रहा आप ये बात देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मतलब तो यही निकलता है। मैं क्लियर कर देता हूं, आप मतलब क्यों निकालते हैं, मैं यही हूं ना। मैं बता देता हूं, जैसे जिस तरीके की शराब नीति ये लेके आए, पूरे देश के अंदर करीब करीब, कुछ राज्यों को छोड़ दो तो हर राज्य में शराब नीति है, लेकिन उस शराब नीति के अंदर माफियाओं को फायदा पहुंचाने की नीति ये लेके आए। आज हमारी सरकार के रहते इस प्रकार की नीति संभव नहीं है, रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा, आप देखिए कि जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, वहां पर किस प्रकार जांचों में स्कैम हुआ है, किस प्रकार दवाइयों में स्कैम हुआ है। जब हमारी सरकार वहां होगी और सेंटर में भी हमारी सरकार होगी, तो इस प्रकार की विजिलेंट सिस्टम हम वहां पर डेवलप करेंगे कि ये जो चोरी चकारियां जो ये करते आए हैं वो नहीं संभव हो पाएगी। किस प्रकार इन्होंने जेल के अंदर घोटाले करे हैं, किस प्रकार इन्होंने हवाला घोटाला कराया। आप देखिए सत्येंद्र जैन, अमानुल्लाह खान, इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, एक वो भैया जो अश्लील वीडियो कांड में, इनके सरकार के कितने लोग कैबिनेट के जो है वो तो जेल के अंदर जो है वो हवा खा के आए हैं। आप बताइए कि हमारी सरकार वहां होगी तो क्या देश की जनता और आप ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार जेब भरने का कार्य होगा? ना इन जैसे वादे करते हैं, ना इन जैसे ढोंग करते हैं, ना इन जैसी नौटंकी करते हैं। यथासंभव जो बात हो सकती है वही करते हैं, और जो कहते हैं उसको पूरे दम से पूरा करते हैं। सर, आपको पता होगा सिर्फ स्टेट्स के पास में या तो जीएसटी का, जो जीएसटी के बाद में केवल जो शेयर आता है कि आपका स्टेट जीएसटी का पैसा है तो वो मिलता है,
या उसके घाटे के लिए केंद्र से जो एड मिलती है वो, आपके पास में केवल लिकर, माइनिंग, ये ऐसे लिकर जो अपने है आप जिनके- में- सुनिए तो सही जी, सर, जी, जिससे जी, पैसा जी। स्टेट गवर्नमेंट को मिलता जी, है, जी, जी। वो पॉलिसी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की होती है, वो नेशनल, उसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं होता है। जी, जी, वो जी। टोटल यूसिव है, उसका वैट जिस पे हम लगाते हैं वो ये चीजें, पेट्रोल है उस पे भी जो पैसा मिलता है आपको प्रतिकर के रूप में, 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपको पैसा मिल पाता है, और गवर्नमेंट उन्हीं में कुछ संभावनाएं तलाश है। हर स्टेट का, ये माइनिंग आपके पास में है, यहाँ पे भी आबकारी आपके पास में है, तो स्टेट का रोल होता है उसके अंदर। जी। मैं अभी भी, खैर चलिए, आप ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार होगी तो हम मोहल्ला क्लिनिक और ये आपको इलाज आयुष्मान तो देंगे। भारत से आप जुड़ेंगे। आयुष्मान, आप तो पूरे दिल्ली में हर कैटेगरी को आयुष्मान में शामिल कर रहे हैं, आपका अनाउंसमेंट भी है इसमें। तो जी। अगर मोहल्ला क्लिनिक भी हो तो पार्ट उसी का होगा, पैसा तो कहीं से भी एक ही जगह से आएगा ना, लेकिन तो वो सर- आप उसका हिस्सा बना रहे हैं। मैं बता देता हूं, पार्ट बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ पर सरकार और नेतृत्व का फर्क होगा ना सर। जी। आप बताइए ना, उसकी वजह से मैं तो रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होगा। मैं बिल्कुल कैसे होगा, आप बताइए ना। लिकर पॉलिसी आप कह रहे हो, आप देश के अंदर किसी भी राज्य की लिकर पॉलिसी को उठा लीजिए और इनकी लिकर पॉलिसी देखिए, और ये आज कहते हैं कि हमारी नीति बढ़िया थी, तो भैया वापस क्यों ली? अगर बढ़िया थी तो वापस क्यों ली? तो इनकी तो ये खुद ही अपनी परिभाषा सर, गढ़ते। जबकि नई सर बीच में मत बोलिए, गर्वी जी, आपकी बहुत गंदी आदत है ये, आपको हर डिबेट में टोकना पड़ता है। थोड़ा सा मैनेज चलिए, रहिए। कोई बात नहीं, बोलेंगे। भाई आप साहब, बोलिए, आप आप बोलिए, जब बोलिए। बैठे इतने सीनियर एंकर, आपको समय देंगे, मैं नहीं बोला ना, बोलने दीजिए। देखिए, इनकी लिकर पॉलिसी कितना भ्रष्टाचार किया वो पूरे देश ने देखा है। उस लिकर पॉलिसी को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि ये किसके फायदे के लिए बनाई गई थी। आप बताइए, अगर वहां एक ट्रांसपेरेंट लिकर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो राजस्व क्या दिल्ली के खाते में नहीं आएगा? नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा स्कूल जो इन्होंने बनाए उसके घोटाले में मनीष सिसोदिया जी जेल की हवा खा के आए हैं। आप मुझे बताइए कि एजुकेशन के अंदर अगर बिना घोटाले और पारदर्शिता के साथ दिल्ली का भला करने के लिए अगर कोई सरकार कार्य करती है तो जो पैसा बचेगा क्या वो रेवेन्यू में ऐड नहीं होगा? नंबर 2। नंबर 3, चिकित्सा के क्षेत्र में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, उनके कंस्ट्रक्शन में, वहां पर होने वाली फ्री की जांचों में, वहां पर बंटने वाली फ्री की दवाइयों में, हर जगह घोटाले जो है वो पाए गए हैं। अगर वो पारदर्शिता के साथ हो तो क्या वो पैसा दिल्ली के रेवेन्यू में नहीं आएगा? वो पैसा हम दिल्ली की माताओं को देंगे, वो पैसा दिल्ली के लोगों को, जिनको कमजोर, जिनको भ्रष्टाचार की एक तरीके से देखा जाए तो आग में झोंकने का काम इस सरकार ने इतने सालों तक किया, जिनको इस प्रकार से जो है वो आज मोहताज कर दिया हर चीज का, उनको सक्षम बनाने के लिए जो सहारा देना आवश्यक है, वो सहारा देने के लिए रेवेन्यू को किस प्रकार कंट्रोल किया जाएगा। आपने तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो अपने आप में उदाहरण है कि गुजरात को किस प्रकार उन्होंने जो है वो विकसित बनाया, और आज भारत को देखिए कहां भारत का नंबर हुआ करता चलिए, था, मैं आज वापस आ विश्व रहा की हूं टॉप आपके 5 अर्थव्यवस्थाओं में लाके खड़ा चलिए, किया मैं है। वापस तो इसलिए आता मैं कहता हूं कि फिर सेंटर में आप- हमारी सरकार है, उसका लाभ हमें मिलेगा। आप एक बात भूल जी। गए, आप कह सकते थे हाँ। फिर सीएम और गवर्नर के बीच में झगड़ा नहीं रहेगा, किसी तरह का आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। संभवतः नहीं रहना चाहिए। क्यों चलिए, रहेगा? मैं पौरुष जी आपके पास में आना चाहूंगा। विकास जी ने बताया है कि आप लोग अगर रेवड़िया बांट, ये जो एक बात और आपका ऐड कर दूं सवाल- ऐसा मैं, आप जी, बोलिए बोलिए सीएम और गवर्नर के बीच में झगड़ा तो इसलिए नहीं रहेगा है ना कि इस प्रकार के लोग हमारी पार्टी में होते नहीं। अगर भविष्य में कभी हुए तो ऐसा नहीं है कि जेल जाके आ गए, पत्नी जो है वो कार्य कर रही है, फिर जो वर्तमान सीएम है उसको कहते हैं कि नहीं, इनको तो स्टेपनी की तरह हमने यूज किया, लगा दिया, बस चुनाव तो मेरे ही नेतृत्व में लड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा होगा, झगड़ा होगा, तो जो गलत होगा उसको भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता भी हमेशा दिखाती आई है। जी। चलिए, भारद्वाज साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अभी आप लोगों का जो सवाल था ना कि हम लोग घोषणा करते हैं तो उसे रेवड़ी बताते हैं, ये अपनी योजनाओं को बिल्कुल पूरी तरह से, अभी इन्होंने क्लियर भी किया आपको कि राजस्व घाटा भी नहीं होगा अगर बीजेपी की सरकार है, तो कोई डाउट है भी आपको घोषणा पत्र पर? देखिए, मैं विजेंद्र जी, योगेंद्र जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले जो मेरे भाई विकास जी ने जहाँ से बात शुरू की थी और जो आखिरी का इनका जो स्टेटमेंट था, उन दोनों को लिंक करते हुए एक बात ही कहना चाहूँगा कि कह रहे थे कि भाई ये ना कांग्रेस की जो है वो आम आदमी पार्टी के सामने जो कांग्रेस ने बोला उस मामले में कलई खुल चुकी है। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि इनके शुरुआती जो इनकी विचारधारा के वाहक थे, मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि हिंदू महासभा ने कैसे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। मैं वर्तमान में बात करूंगा कि आज की सरकार में नीतीश कुमार जी, जिनका डीएनए चेक करने की बात करते थे। सुनिए प्लीज सर, मैं दिल्ली में फोकस करना चाहता हूं, दाएं बाएं नहीं जाना चाहता, नहीं तो फिर क्या बहुत लंबी बहस। मैं बिल्कुल दिल्ली पे आइए, दिल्ली में जो मैं इसी बात पे रहता हूँ। ये अभी कह रहे थे इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे इस बात को। पहली बात, इन्होंने इस बात को स्वीकार करी कि हमारी सरकार बनेगी तो हमें आसानी इसलिए होगी कि सेंट्रल में हमारी सरकार है, और आपने जब इनका सवाल पूछा तो उसके बाद गोल गोल करने लगे। आपका उदाहरण के
तौर पे राजस्थान का चैप्टर बताना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार थी ईआरसीपी इन्होंने लगातार लटकाया भटकाया, और उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है राजेंद्र राठौड़ जी की पीठ पे हाथ रख के कहते हैं दिल्ली दिल्ली सर दिल्ली जी। दिल्ली। मैं देखिए हाँ, इसी बात पे वापस आ रहा हूं कि अभी आपने एलजी वाले झगड़े की और वो बात करी इनसे। ये भारतीय जनता पार्टी है कि जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी उस समय दिल्ली को पूर्ण राज्य देने की बात किया करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य देने की बात क्यों नहीं करती, जबकि इनके घोषणा पत्र में सबसे पहले वो बात आनी चाहिए थी। वो इसलिए नहीं करती, इनको पता है कि वहां पर कि इनकी सरकार वहां पर नहीं आने वाली है, और ये लोग जिनको जो एलजी के किसकी आ रही माध्यम है? से चलिए, वहां आपके हिसाब से किसकी आ रही है सरकार? कांग्रेस की आ रही है। निश्चित तौर पे वहां पे आप जाकर के सर्वे कीजिए योगेंद्र जी, वहां पे जनता शीला दीक्षित जी को याद करने लग गई। आम आदमी पार्टी जिन अस्पतालों का श्रेय ले रही है, वो जिन स्कूलों का श्रेय ले रही है, वो सब शीला दीक्षित जी के समय के बने हुए। ओवरब्रिज दिल्ली में बने हुए सब शीला दीक्षित जी के समय बने हुए, उन पे खाली रंगाई पुताई और मेकअप करके आम आदमी पार्टी उसका श्रेय ले रही है। कम है सर जी। और दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि भाई आप जो दिल्ली में घोषणाएं कर रहे हैं उनको आप अन्य राज्यों में क्यों नहीं लागू कर पाए। राजस्थान की स्थिति तो ये हो गई कि यहाँ पे दिल्ली में जब ये बात कर रहे हैं 25 रुपए खुद देने की बात कर रहे हैं। देखिए ये इनके खुद के घोषणा पत्र में आज 25 रुपए की बात हुई, और ये आम आदमी पार्टी में रख करके इस बात को कह रहे हैं कि साहब ये जो है थोती घोषणा है, खजाने पे जो है बोझ है। मैं राजस्थान की स्थिति आपको योगेंद्र जी बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर इनकी सरकार आते कितने लंबे समय तक जो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन राशि है जो हमारी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी वो कितने समय तक रुकी रही। उसके बाद राजस्थान में इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस, समय थोड़ा कम है, मैं क्योंकि अभी वापस मुझे विकास जी के पास भी जाना है, मैं गर्वित आपके पास में जाना चाहूंगा। आपने जो सवाल खड़े किए थे उनके जवाब दिए भी विकास ने। नहीं सर, इनके कोई भी जवाब तर्क सहमत नहीं थे। इन्होंने कहा कि हम डेफिसिट नहीं होंगे क्योंकि भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो सरकार में आएगा। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ नहीं, ये भ्रष्टाचार का पैसा नहीं आएगा। भ्रष्टाचार नहीं होगा तो सरकार में अगर ये बात ये कह देंगे तो इसका मतलब भ्रष्टाचार को ओपन कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार करो, टैक्स दो, बच जाओ। नहीं ये खुद की ट्रेनिंग याद आ जाती है इनको। तो सर मैं ये कहना प्लीज चाहूंगा कि जितने अच्छे स्कूल और अस्पताल दिल्ली में है ना सरकारी, उतने पूरे देश में कहीं भी नहीं है। इनकी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में सरकार है लेकिन कहीं भी वैसे नहीं है। तो हमने तो डेवलपमेंट मॉडल दिखाया है एक हिंदुस्तान को। और ये बात कर रहे हैं गुजरात की, तो गुजरात में जितना माल न्यूट्रिशन के बच्चे हैं शायद उतने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं जितने गुजरात में। इनको फैक्ट क्लियर होना चाहिए। और गुजरात का डेवलपमेंट सिर्फ हवाई है और केवल मात्र एक दिखावा है, कागजों में है। और ये सिर्फ जो घोषणा कर रहे हैं आज इन्होंने घोषणा की वो सिर्फ एक झुंझुना है जो ये देते आए हैं, और कोई मोदी की गारंटी नहीं है। पूरे देश को पता चल चुका है मोदी की क्या गारंटी है। इसीलिए 370 करते करते 240 पे आ गए। और अगली बार अगर ऐसी गारंटी देने लग गए तो 240 से भी नीचे जाएंगे अगली बार। तो भी गारंटी दे रहे हो तो कह रहे हैं हमारी गारंटी है। कोई गारंटी नहीं है इनकी। बड़े मासूम है ना ये, मासूम। चलिए अब जवाब देंगे ये जी विकास। देखो गर्वित जी जब बोलते हैं तो मुझे इनका चेहरा देखने का मन करता है, लेकिन अब ये बड़ी मासूमियत से बोल देते हैं कि जनता को भरोसा नहीं है। अरे भैया तीसरी बार लगातार शासन में बैठे हुए हैं, पूरे भारत से आपको जो है वो दरकिनार किया गया। पंजाब में भी आपने क्या क्या करके जो है वो सरकार बनाई है वो भी लोग जो है वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और पंजाब की जनता भुगत रही है। तो आप कहाँ नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करने लग जाते हैं और कहाँ खुद की पीठ थपथपाने लग जाते हैं। आधी कैबिनेट आपकी जेल में पड़ी है। दूसरा मैं आपको एक सवाल और सुझाता हूँ, साहब आपने इनको पूछा नहीं। पिछली डिबेट में कह रहे थे जब एक एंकर ने पूछा कि इनके शीश महल में बियर बार पाया गया था, तो ये कहते हैं हमारे फॉरेन गेस्ट आती है, फॉरेन गेस्ट आते हैं उनको दारू सर्व करनी पड़ती है। मेरे पास वीडियो है आपका गर्वित जी, मेरे पास वीडियो है। आपने कहा फॉरेन गेस्ट आते हैं तो उनको हमें दारू पिलानी पड़ती है सीएम हाउस के अंदर। अरे आपका तो वीडियो है, मुझे पता नहीं पहले क्या था क्या नहीं था, मेरे पास आपका वीडियो है डिबेट का। तो आप गर्वित जी थोड़ा सा उत्साही कम हुआ करो, और अभी नई ट्रेनिंग लिया आम आदमी पार्टी की, रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि इस हमाम में तो पता नहीं क्या क्या कर रखा है आपने। तो सर ये दिल्ली की जनता। दूसरी भाई साहब कह रहे थे कि भारत में क्यों नहीं दी इतनी घोषणाएं, तो भाई साहब क्या होता है अपने परिवार में कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से एडमिट होकर आता है ना, तो फल फ्रूट होते हैं तो एक बार उसको दिए जाते हैं ताकि वो आम स्थिति में आ पाए। दिल्ली की जनता को 11 साल से ठगा है, दिल्ली की जनता का खून चूसा है। एक बार जरूरत है उन बहनों को जिनको भ्रष्टाचार की आग में लील दिया, उनको सक्षम बनाने के लिए, देश की मूल धारा से जोड़ने के लिए आवश्यकता है पुरुष जी। और आप विश्वास रखिए कि जिस प्रकार भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हुआ है, 2047 से पहले भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि विकसित भारत बना के छोड़ेंगे, आप विश्वास रखिए एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में कहा जाएगा कि जिसको जितनी जरूरत हो सरकारी योजना के तहत दिया जाएगा, लेकिन सब सक्षम होंगे और लोग देश के लिए अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। भारत का झुंझुना भी ऐसा ही चलेगा जैसे 2022। अरे भारत को तो झुंझुना मत कहो यार, सबको विकसित भारत है, विकसित बीजेपी नहीं है। 2022 तक मेट्रो चल जाएगी देश में, और 220 लाख करोड़ रुपए के कर्जे पे पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी झूठे जीडीपी की परिभाषा।
जो क्रॉप बोई है, पहले जो फसल निकल के आती थी वो उसके दायरे में होती थी। आपने तो उसकी जो क्रॉप बो दी है वो चाहे वो घाटे में जाएगी चाहे वो नहीं होगी, आपने तो आंकड़े भाग जाते हैं। आपको पता होगी कि मैसेज किसान भाइयों की, आपने तो वो नहीं बजट में जोड़ना कि जो बर्बादी हो जाने वाली है। क्या फसल 100% उपजती है? क्या फसल का 100% उपज होती है? नहीं। हमारे समय में जीडीपी में सिर्फ वो कृषि का की वो फसल की मुझे बता दीजिए कि आपकी आपने मोदी सरकार जो भाजपा सरकार भी नहीं कही जाती थी, मोदी सरकार कही जाती है, एनडीए सरकार में आ गई और आपको दोनों की जनता जवाब देगी इस बात मैं का। रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा समय का अभाव। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं ये कुछ लोगों से ऐसी चर्चा हो रही थी कि देखिए स्टेट्स में इलेक्शन तो होते हैं, नेशनल पार्टीज को अपना एक मैनिफेस्टो रखना चाहिए कि हाँ कुछ हो सकता है कि स्टेट की कुछ अलग से अगर स्पेसिफिक कोई चीज हो तो आप उसको ऐड करें। अदरवाइज एक पॉलिसी होनी चाहिए कि खासकर सोशल वेलफेयर को लेके कि हाँ ये हमारा मॉडल है, वो हर राज्य में लागू हो सकता है। कई बार बड़ा उसको फ्लेक्सिबल बना देते हैं कि हाँ यहाँ पे तो ये देंगे, यहाँ पे नहीं देंगे, कहीं पे ये चीज होगी। तो एक पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए जिसे हम कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल पॉलिसी कि हाँ बिल्कुल ये पार्टी है, उस राज्य में ये है तो अंडरस्टूड है यहाँ पे भी यही देंगे। लेकिन किसी राज्य में कुछ होती हैं, दूसरे राज्य में कुछ और होती है। तो मेरा अपना मानना है, कुछ लोगों से जो चर्चा हुई कि नेशनल लीडर्स को ये वास्तव में तय करना चाहिए कि स्टेट्स में इलेक्शन तो होते रहेंगे, वन नेशन इलेक्शन का जब आएगा कॉन्सेप्ट तब देखा जाएगा, तब तो खैर सभी को जारी करना होगा। लेकिन ये होना चाहिए कि हाँ राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो हाँ एक स्टेट में मॉडल चल रहा है, दूसरे में भी यही होगा। तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट अगर वास्तव में ईमानदारी से कुछ किया तो मिल भी सकता है। कोई मैनिफेस्टो जारी करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, लोग देखेंगे कि आप जाकर के वहां देख लीजिए वही हमारा मैनिफेस्टो है। तो चलिए अगर ये होगा तो मुझे लगता है कि कहने को बहुत कुछ होगा और दिखाने को भी कि हाँ देखिए हमने ये किया है। अदरवाइज तो वादे करते रहेंगे, लोग वोट देते रहेंगे, चलता रहेगा, कौन किसका हिसाब देता और लेता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।